सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया है और सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। धनु राशि में सूर्य 1 महीने तक रहेंगे। 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक यहीं पे विराजमान रहेंगे। क्या परिणाम देंगे विभिन्न राशियों के ऊपर, इसकी हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। राशिफल की चर्चा करने के साथ साथ उपाय की भी चर्चा करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं राशिफल। सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान, सरकारी नौकरी, ईगो, आत्मविश्वास, धन सभी के कारक हैं। जितना भी जीवन में हमको इज्जत समाज में मिलती है उन सभी के कारक सूर्य हैं और सूर्य के कारण ही हम शत्रुओं से भी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। जिन भी व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है उनको सरकारी नौकरी के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। अब राशिवार हम चर्चा करेंगे। 9 राशियां ऐसी है जिनके लिए भाग्योदय के रास्ते खुलेंगे इस 1 माह के गोचर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कैरियर में इनके ग्रोथ होगी और गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है सूर्य, और साथ ही साथ सूर्य आपके 9वें घर के अंदर चल रहे हैं जो कि धार्मिक यात्रा का, गुरु का और पिता का घर है। तो पिता से आपको सहयोग प्राप्त होएगा। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है और वो परिवार के साथ आपकी धार्मिक यात्रा हो, ऐसी संभावना बन रही है। धर्म की ओर आपका रुझान होएगा और पिता से आपको लाभ प्राप्त होएगा। कुल मिला के देखें तो ये गोचर 1 माह का जो है 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक का समय आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर उच्च शिक्षा के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये गोचर बहुत ही शुभ परिणाम आपको देगा। शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा और आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी इस दौरान हो सकता है। कैरियर में आपको कोई बड़ा अचीवमेंट इस दौरान मिल सकता है। सूर्य आपके 5वें घर के मालिक हैं। 5वां घर होता है हमारे संतान का, शिक्षा का और हमारे लव एंड रिलेशनशिप का। तो 5वें घर के भी परिणाम आपको मिलेंगे। 5वें घर के परिणाम इस प्रकार से हैं कि आपको संतान से लाभ मिलेगा और संतान की आपकी उन्नति इस समय हो सकती है। गुरु की दृष्टि से दष्ट होने के कारण ये गोचर आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देके जाएगा। अगर आपका काम कारोबार पब्लिक स्पीकिंग से संबंधित है, मीडिया से संबंधित है और आप बोलते हैं सबके सामने, तो आपका ये जो टाइम पीरियड है वो आपको काफ़ी अच्छा अचीवमेंट देके जाएगा। इस समय सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको अधिकारियों से भी अच्छा तालमेल बैठेगा और अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत इस गोचर में रह सकती है। कोई आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इस गोचर में आप कर सकते हैं। आपके लिए ये गोचर शुभ परिणाम देके जाएगा। उपाय की बात अब हम करते हैं। उपाय में यही है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। साथ ही साथ भगवान सूर्य को जल दें। जल में आप रोली और गुलाब के पुष्प की कलियां अगर मिला लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। काले रंग के वस्त्रों का चयन संडे को करने से बचें और संडे को ही गाय को गुड़ और रोटी दें। संडे को अगर आप नमक का सेवन नहीं करते हैं तो ये गोचर आपको कई परेशानियों से मुक्ति दिला देगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य आ रहे हैं 8वें घर के अंदर। 8वां घर होता है हमारा गुप्त स्थान, होता है अंधेरे का घर है, गड्ढे का घर है और रिसर्च का भी यही घर है। यहाँ पे आने के कारण आकस्मिक रूप से घटनाओं का घर होने के कारण आप आकस्मिक घटनाएं घटेगी और ज्योतिष में अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो कई परेशानियों से आप बच सकते हैं। इस 1 महीने के दौरान 15 जनवरी तक आपको नए चैलेंजेस जीवन में आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका शरीर भी थोड़ा सा नरम रह सकता है। स्वास्थ्य नरम रहने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी कम होगी। इस कारण से मानसिक थकान और शारीरिक थकान आपको रह सकती है और परिवार में भी आपके थोड़ा बहुत तनाव रहने की संभावना है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, हालांकि इससे आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, परंतु फिर भी ये आपके चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर होता है हमारी माता का, तो माता को इस समय इस गोचर काल में परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपके माता से विचार न मिले या माता को घुटनों या बीपी की प्रॉब्लम इस दौरान रह सकती है। इस दौरान आपको अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से बातचीत करते समय वर्क प्लेस पे बहुत ही मधुरता का परिचय देना पड़ेगा। मधुर भाषा में बात करिए और शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करिए। नए वाहन और घर खरीदने की योजना भी अगर आपने बना रखी है तो इस गोचर काल को आप टाल करके चलिए। इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। हालांकि इस दौरान आपका बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ेगा, परंतु वो जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से बढ़ेगा। इस गोचर काल में बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें तो बेहतर होएगा। अब बात करते हैं उपाय की। वृषभ राशि वालों के 8th घर में आ रहे हैं सूर्यदेव। गुरु की दृष्टि से दष्ट हैं, परंतु फिर भी
आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि करनी है तो आप सूर्य आराधना इस गोचर काल में अवश्य करें। सूर्य को जल दें तांबे के लोटे के अंदर और उसमें पुष्प मिलाएं, कम गुलाब के, साथ ही साथ उसमें रोली भी मिलाएं और गंगा जल भी मिलाएं। ऐसा मिला करके आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्योदय से पूर्व उठें और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। सूर्य को जल 3 बार दें, रुक रुक कर 3 बार अपने जल को, लोटे के जल को आप इस प्रकार से देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ संडे को गाय को गुड़ और रोटी दें और संडे को आप लाल, गुलाबी, पीले इन तरह के वस्त्रों का चयन करें। नीले और काले रंगों से आप बच के चलें। आपको ये गोचर शुभ फलदायी हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। अब हम बात करते हैं बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 7वें घर में होता है। 7वां घर है हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारे बिजनेस पार्टनर का और हमारे लिक्विड करेंसी का भी यही भाव है। यहाँ पे सूर्यदेव के आने के कारण आपको 2-3 चीज़ों में सावधानी रखनी है। वैसे ये गोचर आपको कई चीज़ें देके जाएगा। सूर्य का जब भी सप्तम घर से गोचर होता है तो लाइफ पार्टनर, जीवन साथी के चुनाव करने में गलती हो जाती है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके ईगो के कारण शादीशुदा जीवन में टकराव आ सकता है, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मसम्मान, अहंकार के भी कारक हैं। तो आपका आत्मविश्वास कब अहंकार में बदल जाएगा आपको खुद को नहीं पता पड़ेगा और इस ईगो के कारण आपके आसपास रहने वाले सभी लोग आपसे परेशान हो सकते हैं। विशेष करके जीवन साथी के साथ संबंधों में आप विनम्रता का परिचय दें और ईगो या जिद करने से आप बचें। वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण संबंध सूर्य के कारण होगा, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है, गर्म ग्रह है। इसीलिए आपको दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो, वरना आपके संबंध कटुतापूर्ण जीवन साथी या लाइफ पार्टनर से हो सकते हैं। इसी के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य भी परेशान हो सकता है, मानसिक तनाव आपको रह सकता है। तो वार्तालाप में आपको धैर्य का परिचय देना पड़ेगा, साथ ही साथ मधुरभाषी शब्दों का भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। वैवाहिक पार्टनर के बाद बात होती है व्यावसायिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की। तो बिजनेस पार्टनर के हिसाब से ये गोचर आपके लिए शुभ फलदायी है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है और गुरु आपके 11वें घर यानी कि आय भाव के स्वामी है। तो आय में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही है। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ आपका अच्छा तालमेल बैठेगा और आप काफ़ी अच्छा धन इस गोचर काल में कमा सकते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। आपको बहुत ही इस समय कॉन्फिडेंस अपने ऊपर काफ़ी रहेगा और आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ अपना दबदबा बना के रखेंगे, लोगों के ऊपर हावी होने की आप कोशिश करेंगे। कुल मिला के देखें तो धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस गोचर काल के अंदर लंबी दूरी की भी यात्रा होगी, बस आपको ध्यान अपने व्यवहार पे रखना है। स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। उपाय इस गोचर काल में अवश्य करें। पहला उपाय यह है ईगो को त्याग करके चलें। दूसरा उपाय है सूर्य आराधना से जुड़ें। सूर्य को जल दें तांबे के लोटे में 3 बार रुक रुक कर। उसके बाद आपको सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें या फिर ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संडे को गाय को गुड़ और रोटी दें। अगर लाल गाय मिल जाती है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, देसी गाय। और साथ ही साथ एक चीज़ और करें, संडे को नमक का सेवन करने से बचें और साथ ही साथ काले रंग के वस्त्रों का चयन भी आप न करें। ये गोचर आपके लिए शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के सूर्यदेव आ रहे हैं छठे घर के अंदर। छठे घर के अंदर सूर्यदेव आते हैं तो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं कई मामलों के अंदर, और ये गुरु की दृष्टि में भी है। गुरु की दृष्टि होने के कारण आप कई परेशानियों से इस गोचर काल में बच जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव मालिक हैं दूसरे घर के, और दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का, हमारे वाणी का और हमारे धन का भी यही घर है। तो सूर्यदेव आपके छठे घर में चले गए हैं और छठा घर रोग ऋण शत्रु का है। तो आप इस गोचर काल में कितना भी बड़ा शत्रु हो आपका, कितना भी छोटा हो, आप हावी रहेंगे। बड़े से बड़े शत्रु को आप अपने नज़रों से दूर कर देंगे, उसको परास्त कर देंगे और उसके ऊपर आप हावी होंगे। या यूँ कहें कि आपकी जितनी भी रणनीति है शत्रुओं को नाश करने की वो सफल होगी। शत्रु आपके परास्त होंगे और आपके सामने आने से बचेंगे। इस गोचर काल के अंदर आप इस गोचर काल के अंदर सूर्य का फायदा लेना अगर आप चाहते हैं, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसे सुलटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये गोचर आपको सपोर्ट करेगा और आप कोर्ट कचहरी में विजय हासिल करेंगे। सूर्य आराधना से इस गोचर काल में जुड़े रहें। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना आपको शुभ परिणाम देगा। साथ ही साथ कर्क राशि वालों को एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि छठे घर में जब भी सूर्यदेव आता है तो कंपटीशन में जरूर ही सफलता दिलाता है। अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम इस गोचर काल में है 15 जनवरी के भी पहले तो आपको इस गोचर काल में सफलता का स्वाद चखने को मिल सकता है, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ
पे आकर के, छठे घर में आके आपके रोग ऋण शत्रु को तो नष्ट करेंगे, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटर को भी नष्ट करेंगे, यानी कि कंपटीशन में आपकी विजय निश्चित है। गवर्नमेंट एग्जाम इस समय लग रहा है या गवर्नमेंट इंटरव्यू है, तो आप मान के चलिए अपनी तैयारी पूरी करके जाइए, आपको सफलता मिल सकती है। हर इंटरव्यू में आप सफल होंगे और अधिकारियों पे आपका दबदबा कायम होगा। ये गोचर इस दृष्टि से भी बढ़िया है कि इसकी सीधी दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ रही है, जहाँ 3 लिखा हुआ है। ये 3 नंबर जो राशि लिखी हुई है, ये आपका विदेश यात्रा का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घर है। तो अगर आपका काम कारोबार विदेश यात्रा से संबंधित है, तो आपको इस गोचर काल में अवश्य ही अपने व्यापार को एक्सपेंड करने का प्रयास करना चाहिए। आपको विदेशी व्यापार में इन्वेस्टमेंट से लाभ होएगा। कुछ भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित, तो आपको फायदा होगा। शत्रु भी आपके हारेंगे और व्यापार में जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके ऊपर आप हावी रहेंगे। आपकी रणनीति काम कर जाएगी और आप हर जगह विजय हासिल करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। बस अपने स्वास्थ्य का आप इस गोचर काल में ध्यान रखें। जितना हो सके आप काले रंग के वस्त्रों से परहेज रखें, नीले रंग के वस्त्रों से भी परहेज रखें, गाय की सेवा करें और नमक का अगर त्याग संडे को करते हैं तो अति श्रेष्ठ। आपके लिए गोचर शुभ परिणाम लेके आए। धन्यवाद। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है। इनकी राशि का स्वामी ही सूर्य है, यानी कि इनके लग्न में जो 5 नंबर लिखा है उस राशि का स्वामी आपके आ रहा है। जहाँ 9 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य आ रहा है, तो 5वें घर के अंदर आपके सूर्य आ रहा है और वो गुरु की दृष्टि से दष्ट है। तो कुल मिला के आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लग्न में जब भी, लग्न के मालिक जब भी 5वें घर में जाते हैं, तो 5वां घर जो होता है जहाँ पे अभी सूर्य चल रहे हैं, वो आपका घर है लव एंड रिलेशनशिप का, आपके शिक्षा का और आपके संतान का भी है। तो इस गोचर काल में ये तो बात बिल्कुल पक्की तय है कि संतान का आपको सहयोग मिलेगा, संतान की उन्नति होगी और संतान के कारण आपका मान सम्मान इस गोचर काल में बढ़ने वाला है। संतान कुछ ऐसा करेगी, या तो वो अपने कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेगी या उसको कोई बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी और उसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको संतान के माध्यम से लोग बाग जानेंगे। तो इस संतान की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। बस जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनके पेट के अंदर गर्भ में शिशु पल रहा है, उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए थोड़ी सी हिदायत है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। संतान कुछ बड़ा करने वाली इस गोचर काल में है। लव एंड रिलेशनशिप का भी यही घर है, तो वहाँ पे सूर्य आने के कारण आपको अपने व्यवहार पे थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको अपने जो लड़ाई झगड़े वाला स्वभाव है उसको छोड़ के मिलनसारिता लानी पड़ेगी और भावात्मक रूप से नजदीकियाँ लानी पड़ेगी, तब आपका ये वैवाहिक ये लव एंड रिलेशनशिप चल पाएगा। क्योंकि सूर्य एक राशि ग्रह है, गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है और प्रेम संबंधों में आपके थोड़ा सा उग्रता आ सकती है, तनाव आ सकता है आपके ईगो के कारण, क्योंकि आप में आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। परंतु फिर भी लव एंड रिलेशनशिप में आत्मविश्वास और ईगो को नहीं लाएं तो बढ़िया रहेगा। वहाँ पे विनम्र बने और रेस्पेक्ट करें। संतान को भी आपको टाइम देना चाहिए। संतान के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भावात्मक नज़दीकियाँ लाएं, संतान को गाइड करें ताकि आपके संतान और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। जितने भी काम आपने पहले के टाइम में करे थे अच्छे, उनका शुभ परिणाम इस गोचर काल में आपको मिलेगा, यानी कि पूर्व में की गई मेहनत का शुभ परिणाम आपको इस गोचर काल में आपको मिलने की बिल्कुल संभावना है। बस आप सूर्य आराधना से जुड़े रहें, सूर्य को जल दें, सूर्य उदय से पहले उठें और जल आप देते समय सूर्य को जल दें तो उसमें जल में गंगा जल और गुलाब के पुष्प अवश्य ही, गुलाब की पंखुड़ियाँ अवश्य ही मिलाएं और 3 बार रुक रुक कर तांबे के लोटे से जल दें। काले और नीले रंग के वस्त्रों का चयन संडे को न करें और गाय जो भी लाल रंग की, पीली रंग की गाय होती है उसको गुड़ रोटी संडे को अवश्य ही दें। यानी कि गौ सेवा आप करते रहें, आपको ये गोचर और भी ज़्यादा शुभ परिणाम देगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है जो कि एक शुभ दृष्टि है, अमृत दृष्टि है और आपको अपने कैरियर में उछाल लेके आएगी। तो अवश्य करें ये उपाय और बने रहें चैनल पे। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो कन्या राशि वालों के 4th हाउस के अंदर सूर्यदेव आ रहा है। 4th हाउस होता है हमारी माता का, हमारी भूमि का, भवन का, फ्लैट का, अपार्टमेंट का और 4 व्हीलर का भी यही घर है और यही घर हमारे सुख का है। यहाँ पे सूर्यदेव आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि बनी हुई है। और सूर्य आपके किसके मालिक हैं? सूर्य आपके बेडरूम के मालिक हैं। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो 12वां घर है, वहाँ के मालिक हैं। तो सूर्य बेडरूम के मालिक हैं, आपके विदेश यात्रा के, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आपके खर्चों के मालिक हैं। तो खर्चों के मालिक आपके सुख के घर के अंदर आ गए हैं, तो आपका खर्चा इस गोचर काल के अंदर बढ़ सकता है। 12वें घर का लॉर्ड जब भी 4थे घर के अंदर आता है
जैसे कि आपके आया हुआ है सूर्य वहाँ पे, तो ये यहाँ पे आने के कारण आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उनको पैर और घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसकी सीधी दृष्टि जहाँ 3 लिखा हुआ है वो कैरियर का घर है, वहाँ पड़ रही है। तो यहाँ से सूर्य की दृष्टि 3 नंबर जो कि कैरियर का हाउस है वहाँ पड़ने के कारण कैरियर में ग्रोथ ये अवश्य ही देगा, ये मान के चलिए। आपको अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या कोई भी आपका इंटरव्यू है, पक्की तैयारी करके जाइए आप अच्छी तरह से, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं। इस गोचर काल के अंदर खर्चों की आपकी अधिकता रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं पे बढ़ चढ़ के खर्च करने वाले हैं। इसके कारण आपकी बचत भी खत्म हो सकती है। तो आय और व्यय में संतुलन बना के चलें ताकि आपको प्रॉब्लम बाद में न हो। कैरियर में सफलता मिल रही है तो कैरियर के ऊपर फोकस करके चलें। भूमि भवन वाहन के संबंध से जितनी भी योजना बना रखी है उनको आप थोड़ा सा एक साइड रखें। उन पे खर्चा अवश्य करें, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा आप उस पर खर्चा करने से बचें। इस गोचर काल में आपकी वाणी बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाएगी। वाणी, क्योंकि गुरु की जो सीधी दृष्टि सूर्य पे भी पड़ रही है और इसकी दृष्टि सीधी आपके 7 नंबर लिखा है वाणी के घर, वहाँ भी पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि जब भी आपके दूसरे घर पे पड़ती है जहाँ 7 लिखा है, तो आपकी वाणी में इस प्रकार की मिठास और ओज और तेज होएगा कि आप सभी को प्रभावित कर पाएंगे। यानी कि आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का होगा कि आप वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। तो जितने भी आपके कार्य अटके पड़े हैं, अगर वो वाणी से हो सकते हैं, कोई ऑफिसर से बात करनी है, किसी से मिलना है जुलना, अपनी फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो अपनी इस गोचर काल का आप लाभ उठाएं, अपनी वाणी का लाभ उठाएं और अपने कार्य को अंजाम दें। गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, बॉस से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठने वाली है। कुल मिला के कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, वर्क प्लेस की दृष्टि से ये गोचर अच्छा परिणाम आपको देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपका काम कारोबार व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, बहुत ही बढ़िया गोचर है। विदेश यात्रा की भी संभावना है, क्योंकि विदेश यात्रा का घर ही का मालिक आपके 4th हाउस में आ चुका है, इसलिए आपको फ़ायदा हो सकता है। कुल मिला के आपके लिए गोचर 1-2 चीज़ों में सावधानी रखनी है, वो है माता का स्वास्थ्य। बाकी ये गोचर बढ़िया है। उपाय अवश्य करें। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ इस पूरे गोचर काल में प्रतिदिन करें। सूर्य को अर्घ प्रतिदिन दें तांबे के लोटे से 3 बार रुक रुक कर, और सूर्योदय से पूर्व उठना बेहद जरूरी है इस गोचर काल के अंदर। अवश्य करें ये उपाय और बने रहें चैनल पे। धन्यवाद। तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि वालों के ये गोचर जो है बहुत ही बढ़िया होगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है और इनके आय भाव के स्वामी हैं सूर्य। आय भाव के स्वामी आ रहे हैं आपके पराक्रम घर के अंदर, और वो गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। गुरु आपके 7वें घर में चल रहे हैं, तो ये गोचर आपको आय में वृद्धि देगा। भाई बहनों के घर के अंदर चल रहे हैं सूर्य देव। ये घर जो जहाँ सूर्य लिखा हुआ है ये आपके भाई बहनों का भी घर है, आपके काम के कार्य कुशलता का घर है, मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, आपके कम्युनिकेशन का और आपके सोशल सर्किल का, नेटवर्क का ये घर है। यहाँ पे सूर्य देव आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा। कार्य क्षेत्र में आपको उनके माध्यम से सहयोग मिलेगा। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, वर्क प्लेस पे आपका प्रभाव पड़ेगा और वर्क प्लेस पर आपको अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण आप अपने स्वयं के बलबूते पे करने वाले हैं। इस समय आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि ये मनोकामना पूर्ति का ही मालिक है आपके सूर्यदेव। आपकी जितनी भी मनोकामना है उनको अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो इस गोचर काल में आपको क्या करना है, एफर्ट, क्योंकि एफर्ट के घर में चल रहे हैं। जितने भी काम होंगे आपके स्वयं के एफर्ट से होंगे और आप एफर्ट करके समाज के टॉप के लोगों से इस गोचर काल में रिलेशन बनाएंगे। टॉप का मतलब ये नहीं है कि बहुत मिनिस्ट्री से पहुंचेंगे आप या सचिवालय में पहुंच जाएंगे या प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएंगे। आपका जो एरिया है, जो आपका जो स्टेटस है, उसमें आप हायर लोगों से आपका मुलाकात होएगा और उनसे आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों से आपका मेल जोल इस समय बढ़ेगा और उनसे आपके संबंध भी बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। 11वां घर हमारी मनोकामना पूर्ति का होता है और ये आपके आ रहे हैं एफर्ट वाले घर में सूर्यदेव। तो अपने एफर्ट कीजिए, आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं, कामनाएं इस गोचर काल में पूरी होने वाली है। इस समय आपका पराक्रम भी बहुत ही बड़ा चढ़ा रहेगा और आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, थका देने वाली मेहनत करेंगे। सोशल सर्किल और नेटवर्क आपका बढ़ने वाला है और उस नेटवर्क के द्वारा आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाला है। भाई बहनों से भी आपका प्रेम रहेगा, संबंध भी मधुर रहेंगे।
कुल मिला के शांति और सुकून का अनुभव आपको इस गोचरकाल में होने वाला है। उपाय अवश्य करें। सूर्योदय से पूर्व उठें, सूर्य के आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से 3 बार रुक रुक करके जल अवश्य ही दें और जल में गुड़, गंगा जल और गुलाब के पुष्प की कलियां अवश्य ही मिलाएं। सूर्य को जल देते समय ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार को नमक का सेवन करने से बचें अगर हो सके तो। साथ ही साथ रविवार को गाय की सेवा अवश्य करें। रोज संभव हो तो रोज ही आप गाय को गुड़ रोटी दें, इससे भी फायदा होगा। और काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग संडे को बिल्कुल भी न करें। गोचर आपको शुभ परिणाम देके जाएगा। बने रहिए चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और सूर्य देव आपके कैरियर के घर के मालिक हैं, जहां 5 नंबर लिखा है। ये आपके कैरियर के, आपके जो भी आप एफर्ट करते हैं आय प्राप्ति के, उसके मालिक है। तो ये आपके आ रहे हैं दूसरे घर के अंदर। बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है आपकी। और 9वें घर के गुरु की स्थिति आपके 6ठे घर में है और गुरु की दृष्टि से 10 सूर्य। अमृत वर्षा हो रही है। धन के घर में सूर्य है। आपका बहुत सारे कार्य ये बनाने वाले हैं। 10वें घर के मालिक होने के कारण कैरियर में अभी तक जितने भी आपकी रुकावटें आ रही थी वो दूर होएगी और कैरियर के हिसाब से ये गोचर आपके लिए बढ़िया है। कुटुंब परिवार के घर के अंदर है, यानी कि दूसरे घर में है। कर्म के स्वामी दूसरे घर में, कुटुंब के घर में होने के कारण आपके ये धन का घर भी है, जहाँ पे सूर्य देव आ रहे हैं, तो धन की आपकी वृद्धि होगी। जो भी आप व्यापार, व्यवसाय, काम, कारोबार करते हैं उसमें आपको लाभ अवश्य ही होएगा। और वाणी का भी घर यही है, तो वाणी आपकी प्रभावपूर्ण रहेगी। हालांकि आपकी वाणी में ऑर्डर देने वाली क्षमता रहेगी, यानी कि ऑर्डर देने की आदेशात्मक वाणी आपकी हो सकती है, परंतु फिर भी आपकी वाणी से सभी लोग प्रभावित होंगे और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले इस गोचर काल में काफ़ी कर्मशील रहेंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्मशील रहेंगे। कैरियर में इसी कर्मशीलता के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा, चाहे आप व्यापारी हो, व्यवसायी हो, दुकानदार हो या गृहिणी हो। आपको अपने क्षेत्र के अंदर इस गोचर काल में लाभ की मात्रा या बढ़त या प्रमोशन मिलता हुआ दिखेगा। सूर्य की दृष्टि आपकी जो 8th भाव पे भी पड़ रही है। 8th भाव यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ भी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। तो ये दृष्टि पड़ने के कारण अचानक आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपको कोई ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, इनमें आपकी रुचि जागृत होगी और आप किसी पूजा पाठ से भी इस गोचर काल में जुड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप इस गोचर काल में करेंगे तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होएगा। लाइफ पार्टनर के नाम से आप अवश्य ही अकाउंट बनाएं और उनके माध्यम से भी आप कार्य करेंगे तो भी आपको फायदा होगा। ये एक विशेष चीज़ है कि अपने जीवन साथी का सम्मान भी करें और जीवन साथी के माध्यम से भी आप अकाउंट बना के काम करेंगे, उस पर पैसे डालेंगे तो वो बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। पूरे गोचर काल में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, विवाद करने से बचना है। किसी भी तरह से आप कलह नहीं करें, विवाद न करें, आर्ग्यूमेंट न करें। विशेष करके अनजान व्यक्ति से तो बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट न करें। ये टाइम है कैरियर पे फोकस करने का, तो कैरियर पे फोकस कीजिए और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूइए। सूर्य आराधना अवश्य कीजिए। सूर्य की आराधना से जुड़े रहिए। पूरे गोचर काल में सूर्योदय से पूर्व उठना, सूर्य को जल दें, उसमें गुड़, गंगा जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके तांबे के लोटे से 3 बार रुक रुक करके जल दें और ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ भी आप प्रतिदिन करिए। गाय की सेवा करिए और संडे को हो सके तो नमक का सेवन बिल्कुल ना करें और काले रंग के वस्त्रों का चयन भी बिल्कुल ना करें। ये गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देके जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। धनु राशि सेजिटेरियस के सूर्यदेव इनके लग्न में ही आ रहा है। लग्न का मतलब जहाँ 9 नंबर लिखा है वो आपका लग्न है। लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आप जो भी हैं वो, वहाँ पे सूर्यदेव आ रहा है। यानी कि आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आएगा, एक ईगो आएगा, अहंकार आएगा और आपका पर्सनालिटी जो भी है वो बहुत ही ऑर्डर देने वाली होगी। बहुत ही प्रभावशाली पर्सनालिटी आपकी इस गोचर काल में रहेगी, क्योंकि सूर्य आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो गजब का निखार आपके पर्सनालिटी में आएगा। ये गोचर आपको उन्नति अवश्य देके जाएगा। लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है ये सूर्यदेव। और सूर्य आपके जहाँ 5 नंबर लिखा है उस घर के मालिक है। तो 5 नंबर वाला घर 9th घर कहलाता है। ये धर्म का घर है, पिता का घर है और
बड़े बुजुर्गों का भी यही घर है। यहाँ पे आने के कारण पिता से आपको लाभ प्राप्त होएगा, पिता आपको सहयोग करेंगे। जो भी कार्य करते हैं पिता का आशीर्वाद लेके कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो सूर्य जब भी 9th हाउस में आपके आए, जब भी आपके लग्न में आए, तो पिता के सहयोग से ही कार्य कीजिए, आपकी सफलता की गारंटी वहीं पे निश्चित हो जाती है। गुरु का मार्गदर्शन लीजिए, गुरु के मार्गदर्शन में किसी को गुरु बनाइए। अगर किसी को आप गुरु बना रखा है तो बहुत ही बढ़िया, उनके आशीर्वाद से आप काम करिए। नहीं बना रखा है तो कोई बात नहीं, आप अपने पिता को सम्मान दीजिए। और इतना भी आपके लिए संभव नहीं हो रहा है तो किसी भी देवी देवता को आप अपना गुरु बना के उनके आशीर्वाद से कार्य कीजिए। आपको इस गोचरकाल का भरपूर लाभ मिलेगा। इस गोचरकाल में जीवन के में आपकी काफ़ी भागदौड़ रहेगी, बहुत भागदौड़ वाला समय रहेगा आपका। फिर भी आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्मिकता की ओर रुझान रहेगा, आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे। और इस धार्मिक भावनाओं के कारण, निस्वार्थ भावनाओं के कारण ही आप काफ़ी सुकून और शांति का अनुभव होने वाला है आपको। और आपको गवर्नमेंट जॉब में भी लाभ होएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपका इंटरव्यू है, रिटन एग्जाम है, तो वहाँ आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो आप में लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ेगी, उच्च अधिकारियों का, हायर अथॉरिटी, बॉस का आपको सहयोग मिलेगा, कॉपरेशन मिलेगा और आपको लाभ भी वहाँ से होने वाला है। व्यापार में भी लाभ होएगा आपको। बस थोड़ा सा ये है कि आपको अपनी वाणी पे बहुत ही नियंत्रण बना के चलना चाहिए, क्योंकि वाणी के कारण आपके कार्य थोड़े से बिगड़ सकते हैं या डिले हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी पड़ी, क्योंकि जब भी सूर्य लग्न में आता है तो वाणी को ओजपूर्ण और ऑर्डर देने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है। तो शब्दों का चुनाव अच्छा करें, मधुरता से रहें और जिद करने से बचें, क्योंकि सूर्य हमारे अहंकार और ईगो का भी कारण है। जब भी लग्न में आता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, अहंकारी होने के कारण उसमें ईगो आ जाती है। तो आपको खुद को नहीं पता पड़ेगा कि आत्मविश्वास कब ईगो में बदल गया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, विनम्र रहें, रिश्तों में रेस्पेक्ट करके चलें, आपको ये गोचर शुभ परिणाम देके जाएगा। उपाय अवश्य करें, सूर्य आराधना से जुड़ें, प्रतिदिन सूर्य को जल दें 3 बार रुक रुक कर तांबे के लोटे से, और जल में अवश्य ही गुड़, गंगा जल और गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियाँ अवश्य ही मिलाएं। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य ही करें। संडे को गाय को गुड़ और रोटी दें, हो सके तो प्रतिदिन दें। और रविवार को नमक और काले रंग के वस्त्रों से चयन करने से या खाने से आप बचें। ये गोचर आपको शुभ परिणाम दे, इसी शुभकामना के साथ आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव आ रहे हैं इनके 12वें घर के अंदर। 12वां घर होता है हमारे बेडरूम का, हमारे खर्चों का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, विदेश यात्रा का। यहाँ पे सूर्यदेव आने के कारण आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, इसलिए आप खर्चे इंटेलिजेंसी के हिसाब से कर लेंगे। गुरु आपके माता के घर में चल रहे हैं, इसलिए माता की तरफ से आपको काफ़ी सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। और जो सूर्य देव चल रहे हैं आपके 12वें घर में, ये आपके 8वें घर के मालिक है। 8वें घर यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है वो 8वां घर है। यहाँ के मालिक जब भी 12वें घर में जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। कई तरह के चैलेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण इस गोचरकाल में हो रहा है, और जितनी भी चुनौतियाँ, जितने भी चैलेंजेस आपको कार्य क्षेत्र में आएंगे उनका सामना आप करेंगे। अच्छी बात यह है कि आप सभी चैलेंजेस का सामना बड़ी कुशलता के साथ करेंगे और सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। परंतु इन चैलेंजेस का सामना करते करते आप काफ़ी थक जाएंगे, आपको मानसिक थकान होगी और इस कारण से आपको तनाव भी रह सकता है, क्योंकि जब तक चैलेंजेस को ऊपर आप काबू नहीं पाएंगे तब तक आपका मानसिक तनाव चलेगा, परंतु जब जीत हो जाएगी तब तक आप काफ़ी थक चुके होंगे। तो नई नई चुनौतियां इस गोचरकाल में आपको आएगी और उनसे आपको जूझना पड़ेगा। सॉल्व तो आप कर लेंगे, परंतु फिर भी मानसिक थकान से बचें और अपने रेस्ट और आराम का प्रॉपर ध्यान रखें। इस गोचरकाल को शिष्ट बनाने के लिए पिता का अवश्य ही सम्मान करें। अस्पताल के चक्कर इस गोचरकाल में आपके लग सकते हैं, वाहन से संबंधित भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये जब 8वें का मालिक जब भी 12वें घर में आता तो प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इस क्षेत्र के अंदर अगर आपको ये देखना है कि ये जो 1 महीना है ये आपका आराम से निकल जाए तो 2 काम कीजिए। एक तो अगर आप कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, कोई भी आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं या इस टाइप की कार्य करते हैं तो आपको ये गोचर शुभ परिणाम देगा। अगर आप ज्योतिष की बुक पढ़ने लग जाएंगे इस गोचरकाल में तो इस गोचरकाल की परेशानियां थोड़ी सी कम आपको महसूस होएगी। ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि बढ़ सकती है। साथ ही साथ इस गोचरकाल में उन लोगों को बड़ा ही फायदा होगा जो
रिसर्च में काम कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, गहन अध्ययन करते हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं या किसी भी तरह की ऊंची या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये फायदेमंद रहेगा। विदेश यात्रा से संबंधित कार्य इस गोचर काल में हो सकते हैं। लेखन या बुक लिखने का कार्य है आपका, तो आपकी बुक लिखने का कार्य बड़ी तेजी के साथ संपन्न होएगा और उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। जो लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कारोबार में है, नौकरी में है या सरकारी सेवा में है, उनको इस गोचर काल में कम परेशानियों का सामना करने को मिलेगा। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है ये गोचर, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि कई परेशानियों से आप निकल ही जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है। इस कारण से उपाय अवश्य करें इस गोचर काल में। उपाय यही है कि सूर्योदय से पूर्व उठें और सूर्य को जल अवश्य ही दें। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल, गंगाजल, गुड़ और रोली गुलाब के पुष्प की कलियां डाल करके आप जल दें और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। रविवार को गाय को गुड़ रोटी दें और हो सके तो काले रंग के वस्त्रों का चयन रविवार को न करें, और रविवार को ही नमक का सेवन नहीं करते हैं आप, तो ये गोचर की कई परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये था मकर राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। अभी तक चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि प्रधान राशि है और सूर्य देव आपके 7वें घर के मालिक है। यहाँ 5 लिखा है, ये 7वां घर है। तो यानी कि आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के मालिक आपके आ रहे हैं आपके आय भाव के अंदर। तो आपके लिए ये गोचर बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 11वें घर में आ रहे हैं। 11वां घर हमारे बड़े भाई का भी होता है और हमारे लाभ का भी होता है और हमारी विश की फुलफिलमेंट का भी होता है। तो इस गोचर काल में आपकी कोई मनोकामना पूर्ति हो सकती है, आपको धन का लाभ भी होएगा और भाई बहनों का यानी कि बड़े भाई का विशेष आपको सहयोग इस गोचर में मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो इस गोचर काल में आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। बचत भी आपकी इस गोचर काल में खर्च होगी। आप जितनी भी बचत करेंगे वो इस गोचर काल में आप खर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि आज इस समय आपकी कोई कामनाओं की पूर्ति होगी, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन की इच्छाओं के लिए आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उन लोगों को उन्नति होगी, कैरियर में उनको लाभ प्राप्त होएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं ये। इस कारण से सूर्य आपको अनुकूल परिणाम देगा। संतान की भी आपकी उन्नति हो सकती है। संतान को कोई अच्छी कोई उपलब्धि प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि संतान भाव पे पड़ रही है। तो संतान जहाँ पे 3 नंबर लिखा वहाँ पड़ रही है, वो संतान का घर है। तो संतान को कोई शुभ सूचना मिले और वो शुभ सूचना से आप प्रसन्न हो। कुल मिला के देखें तो संतान को शिक्षा में फ़ायदा मिलेगा। संतान बड़ी है तो उसको काम, कारोबार, रोजगार में फ़ायदा मिलेगा। संतान का लाभ इस समय आपको होता हुआ दिख रहा है। यही घर आप जहाँ 3 नंबर लिखा है, यही घर लव एंड रिलेशनशिप का है। तो लव एंड रिलेशनशिप के घर के ऊपर सूर्य जैसे उग्र ग्रह की दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, उग्र ग्रह है, तो वहाँ पे थोड़ी सी भावात्मक दूरियाँ आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, और वो भी आपकी ईगो के कारण। तो ईगो को त्यागें और संबंधों में रेस्पेक्ट करें और विनम्रता और सहजता लाएं। किसी भी प्रकार की गलतफहमी अपने रिश्तों में न आने दें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस गोचर काल में आपको उससे लाभ होएगा। प्रत्यक्ष संपत्ति से भी इस समय लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ ससुराल से भी धन और संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, या कोई भी प्रत्यक्ष संपत्ति से संबंधित बातचीत चल रही है तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट इस समय नजर आएगा। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्ति की सूचना इस गोचर काल में मिल सकती है। तो अच्छा है, ये गोचर आपको लाभ और धन अवश्य ही देके जाएगा और आपका मान सम्मान भी इस गोचर काल में बढ़ने वाला है। उपाय अवश्य करें कुंभ राशि वाले। शनि प्रधान आप लोग होते हैं तो सूर्य की आराधना से अवश्य ही जुड़े रहे। शनि प्रधान लोगों को वैसे भी सूर्य आराधना आजीवन करनी चाहिए। तांबे के लोटे में सूर्य को जल दें और जल के अंदर गंगाजल, गुड़, गुलाब का पुष्प की कलियां या पत्ते और उसके अंदर आप रोली अवश्य मिला लें। इस तरह से सूर्य को 3 बार रुक रुक करके जल दें तांबे के लोटे से। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। गाय को गुड़ रोटी दें। कोई सा भी एक उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा।
रविवार को नमक का सेवन न करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और काले रंग के वस्त्रों का चयन रविवार को न करें, इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होएगा। तो बने रहिए चैनल पे। चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मीन राशि वालों की बात करते हैं। मीन राशि गुरु प्रधान राशि है और गुरु आपके चल रहे हैं कुटुंब के घर में, और सूर्य आपके चल रहे हैं 10वें घर में। 10वां घर होता है हमारे कैरियर का। तो यहाँ पे सूर्य की स्थिति बहुत ही प्रभावपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली रहने वाली है। बहुत ही शुभ गोचर आपका कई मामलों में हो सकता है। सबसे पहली शुभ सूचना तो ये है कि जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको अपने रोजगार प्राप्ति के प्रयास तेज करने चाहिए। उनकी जॉब लग सकती है। उनका कोई सरकारी इंटरव्यू है तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई बड़ा सरकारी पद प्राप्त करना चाहते हैं और इस गोचरकाल में आपका एग्जाम है या इंटरव्यू है तो मान के चलिए आपकी सफलता निश्चित है। अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए, कोई कसर नहीं छोड़िए। कुल मिला के देखें तो कैरियर में ग्रोथ होएगी, जॉब लग सकती है, बॉस से संबंध अच्छे बनेंगे, सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। कैरियर के अंदर काफ़ी ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। ये कैरियर के घर में जब भी सूर्य देव आते हैं तो प्रसिद्धि भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है और धन भी मिलता है। तो तीनों ही चीज़ें आपको मिलने वाली है। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर बढ़ने वाली है, और साथ ही साथ आपकी कार्यकुशलता, आपकी स्किल, आपकी दक्षता, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगी। शिक्षा में है तो शिक्षा से आपको लाभ प्राप्त होएगा। शिक्षा से आप रोजगार या एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अवश्य प्रयास कीजिए, लाभ उठाइए। इस गोचरकाल का 15 जनवरी तक ये चलने वाला है। उच्च पद प्राप्त करने की लालसा है, उच्च पद प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो इस गोचरकाल को आप उस और लगा दें, आपको फ़ायदा मिलेगा। सरकार भी आपके सपोर्ट में आएगी, अधिकारी भी आपके सपोर्ट में आएंगे। इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 10th का सूर्य कैरियर में सेटलमेंट देता है, यानी कि अभी तक आप सेटल नहीं हो पा रहे थे आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली, तो ये आपको सेटलमेंट दे देगा। इसकी सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव पे पड़ रही है जहाँ 3 लिखा हुआ है। ये आपके माता का घर है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ी सी संबंधों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वाणी में कटुता हो जाएगी, ईगो आ जाएगी, और आप उसे कॉन्फिडेंस और समझेंगे। वो कॉन्फिडेंस ईगो में कब बदल जाएगा आपको खुद को नहीं पता पड़ेगा। हालांकि आपके जीवन में भूमि का भी सुख रहेगा, भवन का भी सुख रहेगा, माता का भी सुख रहेगा, और धन का भी सुख ये गोचर एहसास कराएगा। वाहन का सुख भी आपके बना हुआ है। कुल मिला के देखें तो सुख सुविधाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टाइम है, और सुख सुविधाओं के ऊपर आप खर्चा भी करने वाले हैं। परिवार में शांति बनाए रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी रहेगी, जिसमें आप पूर्ण रूप से सफल हों इसकी संभावना कम है। यानी कि कुछ न कुछ परिवार में थोड़ा सा तनाव, मतभेद अवश्य रहेंगे, विचार न मिले ऐसा भी संभावना है। तो अपने मुंह से शब्द निकालने से पूर्व सोचें और किसी भी प्रकार से अनाप शनाप न बोलें। घर में सुख शांति को बनाए रखना परम कर्तव्य मानते हुए थोड़ा सा आप अपने ईगो का त्याग करें। खान पान पे भी ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि खान पान आपका गलत हो सकता है। आपकी आदतें खान पान से रिलेटेड गलत हो सकती है, गलत आपको शौक लग सकता है। आपके लिए गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम दे देगा। बस 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो खान पान की और एक आपके बोली चाली की। इन पे आपने अगर नियंत्रण नहीं रखा तो ये पूरा गोचर आपका खराब भी हो सकता है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, उपाय अवश्य करें, क्योंकि कैरियर के घर में सूर्य आता है तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके कैरियर के घर में सूर्य होता है। एक तो जो लोग पैदा ही लेके होते हैं उनकी तो बात ही अलग है, सितारों की और किस्मत की, परंतु अभी आपकी किस्मत चमकने वाली है। मीन राशि वाले काफ़ी समय से परेशान थे, इस गोचर का लाभ उठाएं और उपाय अवश्य करें। सूर्य आराधना से जुड़े रहें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, काले और नीले रंग के वस्त्रों का चयन करने से बचें, नमक का सेवन संडे को करने से बचें, गाय की सेवा निरंतर करते रहें। आपको ये गोचर शुभ परिणाम दे के जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।